everyone, a very warm welcome to all my dear champions. Welcome to the official YouTube channel of KGS Banking. This is Ghazala Khan, your English educator. So today we are going to discuss the most important topic for your exam, that is conditional sentence. कंडीशनल सेंटेंसेस आपको एग्जाम में आते हैं और बहुत ज़्यादा हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा कंडीशनल यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी कि मैम कब हम इफ के साथ वर लगाएंगे, कब हम इसके साथ इफ के साथ वॉज लगाएंगे, कब पास्ट सिंपल टेंस यूज होगा, कब पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा। तो आज के इस सेशन में आपको सारी चीजें पता होने वाली है कि कहाँ पर क्या यूज होगा, है ना। तो दिस सेशन विल बी वेरी 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 फ्रूटफुल फॉर यू। तो सभी लोगों को इस सेशन को बहुत अच्छे से देखना है और पूरा सेशन देखना है और लास्ट तक देखना है, क्योंकि लास्ट में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो कि मुझे सॉल्व नहीं करने हैं, आपको खुद सॉल्व करने हैं। आपको सीखना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि कितना आपने करेक्ट किया है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वैसे तो ये चैप्टर आता है, बैंक के एग्जाम्स में भी बहुत आता है, बाकी कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो कंडीशनल्स जो है एक तरीके से कंप्लीट चैप्टर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस का। ऑल कॉन्सेप्ट्स इन सीक्वेंस, सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं हम इसको सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। कंडीशनल सेंटेंसेस से शुरुआत करते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस की पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है यहां पर कि कंडीशनल सेंटेंस की एक ट्रिक होती है। वो क्या है कि अगर आपका देखो कंडीशन सबसे पहले तो होती क्या है, कंडीशन बता देती हूं आपको। एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस कंडीशनल है? इसमें इफ लगा होगा, ठीक है, इसमें अनटिल लगा होगा, इसमें अनलेस लगा होगा, इसमें व्हेन लगा होगा, ठीक है, इसमें आपका लाइक एज सून एज लगा होगा। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, ये कंडीशन बताते हैं। कंडीशन का मतलब होता है शर्त। अब शर्त को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जैसे मैंने बोला कि यदि तुम पढ़ोगे ना तो तुम पास हो जाओगे, ठीक है। तो तुम पास क्यों होगे? तुम्हारे पास होने की शर्त क्या है? पास होने की शर्त यह है कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। यदि तुम पढ़ोगे तभी तुम पास होगे, नहीं तो नहीं होगे, फेल हो जाओगे, ठीक है। यदि वो समय पर आएगा तो मैं उससे मिल लूंगी। मिलने की शर्त क्या है कि यदि समय पर आएगा तो ही मिल पाऊंगी, नहीं तो नहीं मिल पाऊंगी। तो एक तरीके से शर्त आपकी शर्तों को जो बताता है कि यदि ऐसा होगा तो ही ऐसा होगा, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। इसमें और भी वर्ड्स आते हैं, एज इफ आता है, एज दो आता है। ये सारे वर्ड्स आपकी कंडीशनल सेंटेंसेस का ही पार्ट है, ठीक है। तो इफ हो गया, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, व्हेन हो गया, एज सून एज हो गया, आपका एज इफ हो गया, आपका एज दो हो गया। ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं आपके कंडीशनल सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है? डन है कंडीशनल सेंटेंसेस। आगे बढ़ोगे, अब कंडीशनल सेंटेंसेस को हम कैसे करेंगे? शर्त समझ में आई? शर्त क्या है कि यदि ये काम होगा तो उसके पहले की शर्त ये है कि ये होगा तभी ये चीज होगी, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। यदि तुम पढ़ोगे तो ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने की शर्त क्या है कि पढ़ना पड़ेगा भाई, पढ़ोगे तभी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए अब यहां पर बोल रहे हैं कि यदि इफ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया गया है। एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी कंडीशन हो, किसी भी कंडीशन के बाद कभी फ्यूचर नहीं आता, विल और शैल कभी नहीं आएगा। इफ के बाद वाले सेंटेंस में जस्ट कभी विल और शैल नहीं आएगा। अब मैंने यहां पर सेंटेंस लिखा कि अगर इफ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की एसईआईएस फॉर्म या ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर आता है प्रेजेंट के बाद, तो उसके बाद वाला जो स्टेटमेंट होगा, किसके बाद वाला? प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद वाला जो स्टेटमेंट होगा ना, वो हमेशा
और हमेशा या तो प्रेजेंट सिंपल में ही आएगा, यानी कि सेम टेंस यहां पर भी फॉलो हो जाएगा, या फिर फ्यूचर टेंस में आएगा। फ्यूचर टेंस में यानी कि विल और शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें आएगा। अब आप बोलोगे कि मैम अभी तो आप कह रही थी कि इफ के बाद फ्यूचर नहीं आता। बिल्कुल मैंने ये बात बोली कि इफ के बाद फ्यूचर नहीं आता, तो इफ के बाद मतलब इफ का इफेक्ट पूरी दुनिया पर नहीं पड़ना है, सिर्फ उसके क्षेत्र में पड़ेगा। तो इफ का क्षेत्र कहां तक है? यहां तक, कॉमा तक, यानी कि कॉमा वाले पार्ट तक पहले वाले सेंटेंस में फ्यूचर नहीं आएगा। दूसरे वाले सेंटेंस में फ्यूचर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इफ के जस्ट बाद वाले सेंटेंस में फ्यूचर नहीं आएगा, उसके बाद वाले सेंटेंस में फ्यूचर लगाना चाहो तो आ सकता है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपका इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया है तो बाद वाला जो सेंटेंस होगा ना, या तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होगा, है ना, या तो फिर वो फ्यूचर सिंपल टेंस होगा। अब दिक्कत ये आती है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हम प्रेजेंट सिंपल लगाएं कि फ्यूचर सिंपल लगाएं, है ना। मैं ये बता रही हूं कि ये दोनों टेंस हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। अब मैं ये बता रही हूं कि कौन सा कब होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट कब होगा और फ्यूचर सिंपल कब होगा। सुनो, अगर कोई ऐसी बात यहां पर बोली गई है, ठीक है, कोई ऐसी बात यहां पर हुई है जो कि इसके बाद दूसरे वाले सेंटेंस में ये चीज होना श्योरिटी है कि होगा ही होगा, तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि मैं इस पैन को अगर ऊपर उछालती हूं तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, तो ये श्योरिटी है या नहीं है? अगर मैं इसको ऊपर फेंकूंगी तो ये 100% नीचे आएगा, तो 100% इस चीज की श्योरिटी है। तो कोई भी चीज जिसकी श्योरिटी 100% है होने की, उसके साथ आप प्रेजेंट सिंपल टेंस ही लगाओगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला इफ आई थ्रो दिस पेन अपवर्ड, तो ये होगा इट टर्न्स या इट कम्स डाउनवर्ड्स। इट कम्स डाउनवर्ड्स, ये खुद से नीचे आ जाएगा। जैसे मैंने बोला इफ आई थ्रो दिस पेन अपवर्ड, अगर मैं इस पेन को ऊपर फेंकती हूं, कॉमा इट कम्स टू डाउनवर्ड, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। कब नीचे आएगा? यदि मैं इसको ऊपर फेंकती हूं तब ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। आई बात समझ में? इफ आई थ्रो दिस पेन अपवर्ड इट कम्स डाउनवर्ड, ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा अगर मैं इसे ऊपर फेंकती हूं तो, ऊपर फेंकती हूं तो, ठीक है। तो ये प्रेजेंट सिंपल। अब यहां पर फ्यूचर नहीं लगाऊंगी मैं कि इट विल कम टू डाउनवर्ड, नहीं, ऐसा हो जाएगा। अब देखो, अगर मैंने बोला इफ यू टच अ फायर, यदि तुम आग को छूते हो तो यू डैश बर्न, तो तुम जल जाओगे। ये श्योरिटी है या नहीं है? जलोगे कि नहीं जलोगे? 100% जलोगे। छू के देखो आग को, जल जाओगे। तो अगर तुम आग को छूते हो तो तुम जल जाओगे, तो ये तो श्योरिटी है। और अगर 100% होगा ऐसा, तो फिर यहां पर कोई टेंस नहीं आएगा, सीधा प्रेजेंट सिंपल, यू गेट बर्न। इफ यू टच अ फायर, यदि तुम आग को छूते हो, यू गेट बर्न, तो तुम जल जाओगे। तो श्योरिटी वाले सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल के साथ प्रेजेंट सिंपल ही टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, कोई दूसरा टेंस आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। दूसरा, इफ यू कीप द आईज इन एयर, यदि आप एयर मतलब एक तरीके से इसको किसको, बर्फ को हवा में रखते हो या खुले में रखते हो, तो ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? कभी आपने बर्फ को निकाल के रख दिया बाहर फ्रीजर से, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ना। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा पानी में, तब्दील हो जाएगा पानी में। तो ये तो श्योरिटी है। तो कोई चीज जो कि श्योरिटी में है उसके साथ यू हैव टू यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस ओनली। तो इफ यू कीप द आइस इन एयर इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर, ये पानी में तब्दील हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर कोई ऐसी चीज जो श्योरिटी नहीं है, जैसे मैंने बोला कि यदि तुम समय पर आओगे तो मैं तुम्हें मिल लूंगी, तो इसमें कोई यूनिवर्सल श्योरिटी है क्या? ऐसी कोई श्योरिटी नहीं, मेरी मर्जी है, मिली मिली, नहीं मिली नहीं मिली, है ना। तो ये 100% वाली श्योरिटी नहीं है, तो वहां पर हम फ्यूचर सिंपल टेंस लगाएंगे। जैसे मैंने बोला कि यदि तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे एग्जाम में,
वैसे तो ये श्योरिटी होती है बट यूनिवर्सल श्योरिटी नहीं है। किस्मत नाम की भी कोई चीज होती है ना। एक स्टूडेंट है अनिरुद्ध, उसका और एक रुक गया एग्जाम 0.75 मार्क्स से, तो वहां पर उसकी किस्मत में नहीं था, बाकी उसने मेहनत तो बहुत की थी। तो इफ यू स्टडी हार्ड, यदि आप मेहनत करते हो, यू विल पास, आप पास हो जाओगे इन द एग्जामिनेशन में। अगर मेहनत करते हो तो एग्जामिनेशन में पास हो जाओगे। इफ ही इन्वेस्ट्स हिज मनी, यदि वो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो उसे प्रॉफिट होगा। श्योरिटी है होगा? बिल्कुल भी नहीं है। होगा तो हुआ, नहीं तो लॉस भी हो सकता है ना। तो इफ ही इन्वेस्ट हिज मनी ही विल व्हाट? गेट प्रॉफिट। यदि वो पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसे प्रॉफिट होगा, है ना। तो ये 100% श्योरिटी नहीं होती। तो जहां पर भी 100% श्योरिटी नहीं है वहां पर फ्यूचर टेंस लगा दो। जहां पर 100% होने की श्योरिटी है वहां पर फ्यूचर सिंपल टेंस लगा दो। और ऊपर मैं बोल रही हूं कि यदि हम ये श्योरिटी वाली चीजें हैं कि भाई ऐसा करोगे तो ऐसा 100% होगा, तो वहां पर प्रेजेंट सिंपल का छोटा भाई प्रेजेंट सिंपल ही होगा। डन हो गया ये कॉन्सेप्ट? बताओ एक बार मुझे सारे बच्चे कमेंट करके, इज इट क्लियर टू ऑल? सारे बच्चों को समझ आया ये? क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको आंसर्स इसके आगे करने हैं पूरा सेशन देखने के बाद। चलिए अभी मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर लेकर चलती हूं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर जाने से पहले हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते, बट ठीक है बाद में कर लेंगे, टाइम इधर उधर अभी हम वेस्ट नहीं करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस का सेकेंड कंडीशन का आपका ट्रिक हम यहां पर बता रहे हैं कि यदि इफ के बाद पास्ट सिंपल टेंस होगा, ये वाला टेंस, यदि इफ के बाद पास्ट सिंपल टेंस होगा यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये वाला टेंस होगा, तो उसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा ना उसमें आप वुड या कोई भी दूसरा मॉडल यूज करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। यानी कि यहां पर अगर सेकेंड फॉर्म है तो वहां पर जैसे फर्स्ट फॉर्म थी तो वहां पर विल प्लस V1 था, तो यहां पर विल का पास्ट क्या है? वुड, तो यहां पर वुड प्लस V1 होगा। कब? जब आगे पास्ट सिंपल यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी होगी तो। अब ये कंडीशन पास्ट में है। पास्ट में मतलब कैसी है अब ये कंडीशन? अब ये कंडीशन में पास्ट में कह रही हूं कि यदि मैंने लॉटरी जीती होती ना, यदि मैंने लॉटरी जीती होती तो मैं एक कार खरीद लेती। ठीक है, यदि मैंने एक लॉटरी जीती होती ना तो मैं एक कार खरीद लेती। तो इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ कार। अब मैंने वुड क्यों लगाया बेटा? क्योंकि यहां पर वॉन सेकेंड फॉर्म लगा है। अगर यहां विन होता तो मैं बोलती आई विल बाय अ कार, क्योंकि वो प्रेजेंट में है ना। तो प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन फ्यूचर के साथ और पास्ट का कॉम्बिनेशन पास्ट के साथ। तो पास्ट में क्या करोगे? बस विल को वुड में कन्वर्ट करना है। इफ ही केम ऑन टाइम, यदि वो समय पर आता, यदि वो समय पर आता, सेकेंड फॉर्म आई वुड मीट हिम, तो मैं उससे मिल लेती। इफ ही केम ऑन टाइम, यदि वो समय पर आता, आई वुड मीट हिम, तो मैं उससे मिल लेती। तो ये पास्ट सिंपल के साथ हम वुड प्लस V1 से इसको कंप्लीट कर देंगे। अब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां पर आप इफ के साथ वर लगाते हो। क्यों लगाते हो? क्योंकि हमें चाहिए पास्ट की वर्ब। देखो कुछ आपके होते हैं इमेजिनेशन सेंटेंसेस, मतलब कुछ आपके ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं, जिन्हें आप बोलते हो अनरियल पास्ट या फिर आप बोलते हो सब्जंक्टिव मूड, है ना। मैं सारी कंडीशन एक साथ पढ़ा रही हूं, अलग अलग सबको एक बनाकर पढ़ा रही हूं। सब्जेक्टिव मूड, सब्जेक्टिव मूड में क्या होता है? जब हम इतनी काल्पनिक बात बोलते हैं जो रियल में होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि यदि मैं अमीर होती, है मैं हूं बड़ी गरीब अभी, यदि मैं मिलीनियर होती, अमीर होती, तो मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल करती। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें कि सेंटेंस में अकेली हेल्पिंग वर्ब यूज होनी है इफ के साथ, कंडीशन के साथ, तो वो सिर्फ और सिर्फ वर होगी, सिर्फ वर होगी।
कभी भी was नहीं होगा, कभी भी is नहीं होगा, कभी भी am नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि वर्ब जो है ना वो आपकी इमेजिनरी वर्ब ही है, वो अनरियल कंडीशन के लिए ही यूज की जाती है, वॉट एवर द सब्जेक्ट इज। वैसे हम शी के साथ was लगाते हैं, लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि यदि मैं अमीर होती, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी इफ आई वॉज रिच, नहीं, शी वॉज रिच ऐसा नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी इफ शी वर रिच, क्योंकि इमेजिनेशन के लिए एक ही वर्ब है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, वो है वर, हर जगह पर वही लगाना है। तो इफ शी वर रिच, यदि वो अमीर होती, शी वुड, यहां पर भी वुड आएगा, शी वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, इसके साथ भी वर्ब ही सेकेंड फॉर्म है, पास्ट की वर्ब है, इसके साथ भी सेम वुड प्लस V1 आएगा, वुड प्लस V1। तो इफ शी वर रिच, यदि वो अमीर होती, शी वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया में ट्रेवल करती। इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होती, है ना, यदि मैं तुम होती तो मैं वहां कभी नहीं जाती। हम बोलते हैं ना कि अगर मैं तुम होती ना तो मैं तो वहां जाती नहीं, तो मैं तो तुम हो ही नहीं सकती, पूरा काल्पनिक सेंटेंस है, मैं ऐसा बोल ही नहीं सकती कि यदि मैं तुम होती, है ना, क्योंकि मैं तो मैं हूं, तुम तो तुम हो ही नहीं सकते हैं हम, है ना। तो यदि मैं तुम होती तो मैं वहां पर जाती, तो ये तो इमेजिनरी स्टेटमेंट है, मैं तो तुम हो ही नहीं सकती। तो इफ आई वर यू आई वुड गो देयर, आई वुड गो देयर। तो याद रखिए कि इफ के साथ अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी है या फिर वर लिखा है, तो आगे वाला जो स्टेटमेंट होगा वो वुड प्लस V1 की फॉर्मेट में होगा, वुड प्लस V1 की फॉर्म में होगा। क्लियर एवरीवन, समझ आया सभी को? आगे बढ़ जाओ। आगे बोल रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपने देखा कि इफ के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो यहां पर इसे हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, तो यहां पर भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा, फ्यूचर परफेक्ट, लेकिन पास्ट में विल नहीं ले सकते हो क्योंकि ये हैड है ना। तो यहां पर क्या होगा? वुड या कोई भी दूसरा मॉडल, उसके साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि वुड, कुड, शुड, कोई भी पास्ट का मॉडल, उसके साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यहां पर यूज करेंगे। तो हैड प्लस V3, तो वुड हैव प्लस V3 वुड बी दी करेक्ट सीक्वेंस, है ना। पास्ट परफेक्ट की कंडीशन किससे बनेगी? हैड प्लस V3 प्लस वुड हैव प्लस V3, इस तरीके से बनेगी। जैसे मैंने बोला आई हैड लर्न्ड इंग्लिश, आई हैड लर्न्ड इंग्लिश, इफ आई हैड लर्न्ड इंग्लिश, यदि मैंने इंग्लिश सीखी होती, यदि मैंने इंग्लिश सीखी होती, तो ये क्या लिखा है? हैड लर्न्ड, हैड लर्न्ड, तो यहां पर क्या आएगा? आई वुड हैव गॉट दिस जॉब, तो मुझे ये जॉब मिल जाती। यदि मैंने इंग्लिश सीखी होती ना तो मुझे ये जॉब मिल जाती। इफ आई हैड लर्न्ड इंग्लिश आई वुड हैव गॉट दिस जॉब, यदि इंग्लिश सीखी होती तो ये जॉब मिल जाती, है ना। तो अगर यहां पर हैड नहीं होता, सपोज अगर मैं बस इतना बोल रही हूं इफ आई लर्न्ड इंग्लिश, इफ आई लर्न्ड इंग्लिश, हैड ही नहीं लगा रही हूं, तो फिर वो पहले वाली कंडीशन बनेगी। इफ आई लर्न्ड इंग्लिश आई वुड गेट दिस जॉब, आई वुड गेट दिस जॉब, बट यहां पर हैड लर्न्ड लगा रही हूं पास्ट परफेक्ट, तो वुड हैव आएगा। तो इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, यदि तुमने मुझे पहले बोला होता, इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई वुड हैव हेल्प्ड यू। कैसे लगा रहे हो हैव? यहां देखा हैड प्लस V3, तो यहां पर वुड हैव प्लस V3 आएगा। इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई वुड हैव हेल्प्ड यू, यदि तुमने पढ़ाई की होती तो तुम पास हो जाते। तो अगर मैं इससे बनाऊंगी तो मैं बोलूंगी इफ यू हैड स्टडीड, यदि तुमने पढ़ाई की होती, इफ यू हैड स्टडीड, क्या आएगा? यू वुड हैव पास्ड, तो तुम पास हो जाते, यू वुड हैव पास्ड, क्योंकि हैड स्टडीड वुड हैव पास्ड, ठीक है। बट अगर मैं बस इतना बोलूं इफ यू स्टडीड, खाली स्टडीड लिखती तो फिर ये लिखता यू वुड पास। अब यहां पर मैं हैव नहीं लगाती, यू वुड पास ऐसे लिख देती, ऐसे लिख देती, ठीक है। तो इफ यू हैड स्टडीड यू वुड पास, इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड, तो बोथ आर करेक्ट। चलिए, सेकेंड कंडीशन जो है ऑल्सो डिनोट्स अनरियल इमेजिनरी सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट और रह गया, सो सॉरी गाइज, इसमें एक और कॉन्सेप्ट रह गया, छोटू सा नीचे लिखा है,
कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें इफ नहीं आता है या कोई कंडीशनल वर्ड नहीं आता है, बट उसमें स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, मतलब हैड लगा देते हैं स्टार्टिंग में। तो हैड पीपल कंप्लेन्ड थिंग्स वुड हैव चेंज्ड, तो ये भी वही पास्ट परफेक्ट आ रहा है हैड प्लस V3 कि यदि लोग कंप्लेंट करेंगे तो चीजें बदल जाती, यदि लोगों ने कंप्लेंट की होती तो चीजें बदल जाती, है ना। तो हैड पीपल कंप्लेन, यदि लोगों ने कंप्लेन की होती थिंग्स वुड हैव चेंज्ड, तो चीजें बदल जाती, तो ये करेक्ट है ना। तो मतलब यहां पर आपने देखा पास्ट परफेक्ट ही लगा है तो वुड हैव प्लस V3 लगा दो। तो जहां पर भी पास्ट परफेक्ट है कंडीशन में तो पीछे वुड हैव प्लस V3 यानी फ्यूचर परफेक्ट होना चाहिए। आगे की कंडीशन देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, इसमें बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि ये कंडीशन है, क्योंकि पूरी इंग्लिश में कभी भी मतलब ये जो कंडीशन है ये भी अनरियल इमेजिनरी सिचुएशन बताती है प्रेजेंट की। इसमें भी आता है इफ आता है, एज इफ आता है, एज दो आता है। एज इफ और एज दो का हिंदी मीनिंग होता है जैसे कि, जैसे कि। आई विश आता है, वी विश आता है, इफ ओनली आता है, तो ये सब कंडीशन को बताते हैं। इनके बाद भी दो स्ट्रक्चर देखो, इनके बाद कभी भी प्रेजेंट और फ्यूचर की वर्ब नहीं आती है, इनके बाद हमेशा पास्ट की वर्ब आती है, प्रेजेंट फ्यूचर आते ही नहीं। कंडीशन के बाद फ्यूचर तो वैसे भी नहीं आता, इनके बाद प्रेजेंट भी नहीं आता। जितनी भी इमेजिनरी सिचुएशन होती है ना प्रेजेंट की हो या पास्ट की हो, वो पास्ट में ही लिखी जाती है, ठीक है। मतलब भले ही इनके पहले वाला टेंस प्रेजेंट में हो, जैसे आई विश प्रेजेंट है, वी विश प्रेजेंट है, लेकिन बाद में हम इसमें पास्ट ही से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कंडीशन बनाई ही पास्ट में जाती है, प्रेजेंट में बनाई ही नहीं जाती है कंडीशन, समझे। जैसे मैंने बोला कि यदि, चलो जैसे मैंने बोला कि काश मुझे उसका नाम पता होता, तो अगर मैंने बोला आई विश आई नो हिज नेम, तो हमें ये करेक्ट लगता है कि काश मुझे उसका नाम पता होता, तो हम सोचते हैं आई विश प्रेजेंट तो है, आई नो हिज नेम ही बोलेंगे, बट नहीं बोलेंगे आई नो हिज नेम, क्योंकि आई विश यानी ये तुम्हारी इमेजिन कर रहे हो किसी चीज को, अनरियल सिचुएशन है, काश कि तुम्हें उसका नाम पता होता जो कि पता नहीं है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट में नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा सेकेंड फॉर्म में, आई विश आई न्यू हिज नेम, काश मुझे उसका नाम पता होता, आई विश आई न्यू हिज नेम। या फिर आप आई विश के साथ, वी विश के साथ, इन दोनों के साथ एक और चीज लिख सकते हो, वुड नो, या तो आप ऐसा लिख सकते हो आई विश आई वुड नो हिज नेम, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, पास्ट होना चाहिए बस, फ्यूचर या प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो आई विश आई न्यू हिज नेम, काश मुझे उसका नाम पता होता, या फिर आई विश आई वुड नो हिज नेम, काश मुझे उसका नाम पता होता, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। अब अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वो वर आएगी, जैसे मैंने बोला कि आई विश आई एम बिलीनियर, है ना, मेरी क्या इच्छा है कि मैं बिलीनियर हूं, है ना, तो बड़ी बेकार सी मेरी इच्छा है, तो यहां पर मेरी ये इच्छा है, मैं हूं नहीं बिलीनियर, तो इच्छा बताने के लिए वर, आई विश आई वर अ बिलीनियर, काश मैं बिलीनियर होती, है ना, हूं नहीं, तो सीधा आ जाती हूं, वर लगाकर सेंटेंस बनाऊंगी क्योंकि मैं हूं नहीं, तो आई विश आई वर अ बिलीनियर, इन दैट सिचुएशन आई हैव टू यूज। तो एज इफ और एज दो, इसका यूज कहां पर किया जाता है, एज इफ और एज दो का यूज कहां पर किया जाता है। एज इफ और एज दो का मतलब होता है जैसे कि, जैसे आप कोई चीज इमेजिन कर रहे हो, जैसे मैंने बोला कि वो मुझे ऐसे प्यार करती है जैसे कि मैं उसकी बेटी हूं, है ना, जैसे कि मैं उसकी बेटी हूं, यानी कि मैं बेटी हूं नहीं, वो प्यार ऐसे करती है, तो मैं बोलूंगी शी लव्स मी, एज इफ, जैसे कि आई एम हर डॉटर, वो मुझे ऐसे प्यार करती हैं जैसे कि मैं उनकी बेटी हूं। करेक्ट है ये सेंटेंस, बताओ मुझे।
करेक्ट है ये सेंटेंस। शी लव्स मी एज इफ आई एम हर डॉटर, बिल्कुल भी नहीं, एज इफ आ गया, जैसे कि मैं उनकी बेटी हूं, यानी कि हूं नहीं, इमेजिनरी सेंटेंस है, एम हटा के वर आएगा। शी लव्स मी एज इफ आई वर हर डॉटर, यानी हेल्पिंग वर्ब अगर कोई आएगी तो वो वर होगी, और अगर मेन वर्ब कोई आएगी तो वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी। ठीक है। ही बिहेव्स, वो ऐसे बिहेव करता है, एज दो, जैसे कि, ही बिहेव्स, वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि, एज दो ही इज अ मॉनिटर ऑफ द क्लास। वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि हमारी क्लास का मॉनिटर हो, है ना, हमारी क्लास का मॉनिटर हो, ऐसे वो बिहेव करता है। एक्चुअल में वो मॉनिटर है नहीं, तो ही बिहेव्स एज दो ही वर अ मॉनिटर ऑफ आवर क्लास। ठीक है, हमारी क्लास का वो मॉनिटर हो, वो बिहेव ऐसे करता है, वो हैव एनी मॉनिटर। ठीक है, तो बिहेव करने के लिए वर लगाओगे, यानी इमेजिनेशन, वो अपने आप को समझता मॉनिटर है, वो है नहीं। तो जहां पर भी हम इस तरीके की बातें बोलते हैं, याद रखिए, इफ हो, एज दो हो, आई विश हो, वी विश हो, इनके बाद या तो वर्ब आएगी तो सेकेंड फॉर्म में, है ना, या फिर वर्ब वहां पर आपको बेसिकली यूज करना पड़ेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन यहां पर हम सॉल्व कर लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए पूरा जो आपने पढ़ा है अभी, आई विश, आई वो, इनसे रिलेटेड सो मेनी क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व। सबसे पहला है ही टॉक्स, वो ऐसे बातें करता है जैसे कि ही नोज एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड, वो ऐसे बातें करता है जैसे कि उसे दुनिया के बारे में सब कुछ पता हो। तो एज इफ के बाद प्रेजेंट टेंस तो आता नहीं है, क्योंकि वो ऐसे बातें करता है जैसे कि सब पता हो, पता बता उसे कुछ नहीं। ठीक है, तो नोज हटा दो, न्यू कर दो, या फिर वुड नो कर दो, दोनों करेक्ट है ना। या तो आप लिख दो ही टॉक्स एज इफ ही नो, या ही वुड नो अबाउट द वर्ल्ड, वो ऐसे बातें करता है जैसे दुनिया के बारे में सब जानता हो, इन दैट वे। ही टॉक्स, वो ऐसे बातें करता है एज दो, जैसे कि ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऐसे बातें करता है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, हैव एनी, तो ही टॉक्स एज ही वर। हेल्पिंग वर्ब अगर दिखती है तो वर में चेंज होगी, मेन वर्ब अगर दिखती है तो सेकेंड फॉर्म में या वुड प्लस वी वन में चेंज होगी, हेल्पिंग वर्ब अगर दिखती है तो सिर्फ वर में चेंज होगी और किसी में भी चेंज नहीं होगी। फिर मैं बोल रही हूँ इट इज सो हॉट हियर, यहां ना बहुत गर्मी है। आई विश, है ना, काश हमने एसी कंपार्टमेंट में ट्रेवल किया होता, यहां तो बहुत ही गर्मी है, काश हमने एसी कंपार्टमेंट में ट्रेवल किया होता। तो इट इज सो हॉट हियर, आई विश वी ट्रेवल्ड या वी वुड ट्रेवल, दोनों करेक्ट है ना, मैं दोनों लिख रही हूं, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, इन एसी कंपार्टमेंट। आई विश आई एम अ किंग, काश मैं राजा होती, है ना, मैं राजा वाजा नहीं हूं, है ना, तो आई विश आई वर अ किंग, क्योंकि इमेजिन कर रहे हो, काश ऐसा होता, तो वहां पर वर आएगा, इमेजिनेशन। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज है, अगर दो सेंटेंस है, मैं बोल रही हूं आई विश यू वर प्रेजेंट देयर, काश तुम वहां प्रेजेंट होते। ठीक है, व्हेन आई गॉट द प्राइज, जब मुझे प्राइज मिला था, काश तुम वहां प्रेजेंट होते, तो ये करेक्ट है, ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, करेक्ट है। आई विश यू स्टॉप्ड, ठीक है, काश आई स्टॉप्ड यू, काश मैंने तुम्हें रोका होता, व्हेन यू हैड बीन लीविंग फॉर पेरिस, जब तुम पेरिस के लिए निकल रहे थे ना, काश कि मैंने तुम्हें रोक लिया होता। आई विश आई स्टॉप्ड यू। ठीक है, अच्छा इसमें भी यहां पर ना हैड आएगा, हैड क्यों आएगा, तो सॉरी गाइस, ये फिफ्थ में हैड क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर ये वाला स्टेटमेंट पास्ट है, और अगर इसके बाद भी कोई बात दे दी गई है तो फिर वो पास्ट परफेक्ट, हालांकि इतना डिटेल आता नहीं है, बट फिर भी याद रखो, जैसे मैंने बोला कि आई विश, मेरी विश है क्या, कि तुम वहां प्रेजेंट होते, तुम वहां प्रेजेंट होते, जब मुझे प्राइज दिया जा रहा था उस समय तुम वहां प्रेजेंट होते। ठीक है, तो ये वाला काम पहले हुआ है प्राइज देने का, तो काश तुम वहां पर होते, तो ये पास्ट परफेक्ट में होगा, है ना। दूसरे में मैंने बोला कि मेरी विश है कि मैंने तुम्हें रोक लिया होता, कब रोक लिया होता, जब तुम निकल रहे थे, किसके लिए, पेरिस के लिए, तो ये भी पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ये करेक्ट है। ही बूस्ट्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम, ठीक है,
तो ही बूस्ट्स एज इफ, वो ऐसे दिखाता है जैसे कि जो पूरी दुनिया है वो उससे बिलोंग करती है, ठीक है, तो बिलोंग्ड फर्स्ट होगा टू हिम, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्म में यूज होगा क्योंकि एज इफ के बाद प्रेजेंट टेंस तो आता नहीं है, कि वुड बिलोंग भी लिख सकते हो, है ना, बिलोंग टू हिम, वुड बिलोंग टू हिम, इन दैट वे। चलिए कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस हैं और इनके क्वेश्चंस के आंसर्स देख लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होती, आई डैश हिम माई कार, तो मैं उसे अपनी कार दे देती। तो यहां पर वर यानी कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। हमने पढ़ा है कि अगर यहां पर हेल्पिंग वर्ब वर आती है तो यहां पर आप सिर्फ मॉडल के साथ, पास्ट के मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं। तो वुड हैव गिवन, ये तो नहीं होगा। ये कब होता, जब यहां पर हैड प्लस वर्ब की था, पास्ट परफेक्ट होता। विल भी नहीं होगा, विल तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि वर्ब पास्ट है। तो वुड के बाद गिवन थर्ड फॉर्म आती नहीं है, तो वुड गिव। ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होती, आई वुड गिव हिम माई कार, मैं उसे अपनी कार दे दी थी। हैड ही इन्वेंटेड मी, यदि उसने मुझे इन्वेंट किया होता, आई डैश द फंक्शन, ठीक है, तो मैं फंक्शन इन्वेंट नहीं किया होता, इनवाइट किया होता। यार ये इन्वेंट नहीं होगा, है ना, इनवाइटेड, इन्वेंट कैसे करेगा कोई मुझे। तो हैड ही इनवाइटेड मी, यदि उसने मुझे इनवाइट किया होता ना तो मैं फंक्शन जरूर अटेंड कर दी। तो ये देखो हैड प्लस V3 यानी पास्ट परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, वुड हैव प्लस V3। तो हैड ही इनवाइटेड मी, यदि उसने मुझे इनवाइट किया होता, आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन, तो मैं फंक्शन को अटेंड जरूर करती। कब करती, जब उसने मुझे इनवाइट किया होता तो, अभी तो नहीं किया है। नेक्स्ट, इफ आई हैड called me, if he had called me up, I dash him। had called past perfect, जैसे ही यहां पर past perfect आया आपको आगे फ्यूचर परफेक्ट लगाना है ना, लेकिन मॉडल पास्ट होना चाहिए। तो विल हैव इन्फॉर्म्ड मत ले लेना, विल वाले तो फटाफट हटाओगे क्योंकि हैड के साथ विल का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। वुड का है तो वुड ठीक है, वुड हैव इन्फॉर्म्ड करेक्ट है, आंसर हो जाएगा। वुड इन्फॉर्म नहीं होगा, वुड इन्फॉर्म कब होता, जब हैड नहीं होता। सेंटेंस ऐसा होता, इफ ही कॉल्ड मी अप, तो मैं बोलती आई वुड इन्फॉर्म हिम इन दैट सिचुएशन। चलिए, इफ ही डैश हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। अब यहां पर आपने देखा कि सेंटेंस में विल लगा है, यानी कि अगर ये वाला सेंटेंस फ्यूचर में है तो आगे वाला इफ के बाद जो सेंटेंस होगा ना वो सिर्फ एक ही टेंस में हो सकता है, वो है प्रेजेंट सिंपल में। फर्स्ट कंडीशन जो मैंने आपको पढ़ाई है ये वो है, ठीक है। तो ये क्या है, इफ ही के साथ विल तो आएगा नहीं, वर्किंग अकेला भी नहीं आएगा, वुड तो आएगा नहीं, क्या आएगा, वर्क्स। इफ ही वर्क्स हार्ड, यदि वो मेहनत करता है, ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस, तो जरूर उसको उसकी पसंद की नौकरी मिल जाएगी यदि वो मेहनत करता है तो। अनलेस भी कंडीशन है ना। अब अनलेस के साथ दो कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो अनलेस नेगेटिव कंडीशन है, इफ का मतलब होता है यदि, और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, है ना। और अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। ये मैंने आपको वन शॉट वीडियो में भी पढ़ा रखा है और जो पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी ये चीज पढ़ रखी है। तो अनटिल और अनलेस इसका मतलब होता है यदि नहीं, इसका मतलब होता है जब तक नहीं, ठीक है। अब ये दोनों नहीं वाले वर्ड्स हैं, जैसे आपने देखा कि ये भी नहीं वाला वर्ड है, तो इसके साथ नॉट या नो मत लगाना कभी, है ना। इनके साथ नॉट या नो नहीं आता। तो अनलेस आई डैश हिज टिकट, आई विल नॉट लेट हिम सिट हियर, जब तक मैं उसकी टिकट नहीं देख लूंगी ना उसे यहां बैठने नहीं दूंगी। अनलेस आई सी हिज टिकट, है ना, यदि मैं उसके टिकट नहीं देख लूंगी, आई विल नॉट लेट हिम सिट हियर, मैं उसे यहां बैठने नहीं दूंगी। तो अनलेस के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस और यहां पर फ्यूचर सिंपल टेंस, तो आई विल नॉट लेट हिम सिट हियर, ठीक है। डू नॉट मत लगाना, क्यों, क्योंकि अनलेस का मतलब ही नेगेटिव है, और क्योंकि अनलेस कंडीशन है तो फ्यूचर तो वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि इफ, अनटिल, अनलेस, इन केस, व्हेन, बिफोर
जो भी फ्यूचर वाले कंडीशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके साथ आप कभी भी क्या नहीं लगाते हो, उनके साथ आप कभी भी फ्यूचर नहीं लगाते हो। बिफोर द पुलिस डैश यू शुड बेटर गेट द एंटिसिपेटरी बेल। पुलिस के आने के पहले तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम एंटिसिपेटरी बेल ले लो। यू शुड बेटर गेट एंटिसिपेटरी बेल, प्रेजेंट है, बिफोर के बाद फ्यूचर तो आएगा नहीं क्योंकि बिफोर भी कंडीशन को बताता है। तो पुलिस क्योंकि प्लूरल है तो कम्स नहीं आएगा, क्योंकि पुलिस को हमने हमेशा प्लूरल माना है। पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, ना कि पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। तो बिफोर द पुलिस कम, पुलिस के आने के पहले यू शुड बेटर गेट द एंटिसिपेटरी बेल, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम एंटिसिपेटरी बेल ले लो। वी विल कम टू नो द ट्रूथ, हम सच्चाई जानेंगे आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन डैश, इन्वेस्टिगेशन डैश के पहले, है ना। तो वी विल कम टू नो द ट्रूथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन फिनिशेस, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन फिनिश होने के पहले हम जो है क्या कर लेंगे, सच्चाई जान लेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन सिंगुलर है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, तो फिनिशेस और कुछ भी नहीं आएगा। आफ्टर है, कंडीशन है, तो फ्यूचर तो वैसे भी नहीं आएगा। हैव फिनिश्ड और फिनिश पास्ट लोगे नहीं क्योंकि विल लगा है। चलो, अंटिल द ट्रेन डैश द सिग्नल इट विल नॉट लीव द प्लेटफॉर्म, जब तक ट्रेन सिग्नल नहीं देगी हम प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ेंगे, जब तक ट्रेन सिग्नल नहीं देगी हम प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ेंगे। तो अंटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल, ठीक है, इट विल नॉट लीव द प्लेटफॉर्म। इफ आई हैड मनी, यदि मैंने पैसा दिया होता, आई डैश इट टू हर, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं उसे दे देती। देखो, ये पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है, ये पास्ट सिंपल टेंस है। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, हैड के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ये पास्ट सिंपल टेंस ही है। मैंने बोला है कि यदि मेरे पास पैसा होता, इफ आई हैड मनी, ठीक है, तो आई वुड लैंड हिम, तो मैं उसे दे देती। पास्ट सिंपल यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म किसके साथ बनता है, वुड हैव, सॉरी वुड प्लस V1, वुड प्लस V1। हैव कब लगाते हो, जब आगे हैड प्लस V3 हो। तो इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता, आई वुड लैंड इट टू हर, तो मैं उसे उधार दे देती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओगे। इफ आई डैश यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर अ मोमेंट, यदि मैं तुम होती ना तो मैं उसे एक मिनट के लिए टॉलरेट नहीं करती। यदि मैं तुम होती तो, मतलब मैं तो तुम हूं ही नहीं, मैं तो मैं ही हूं, है ना। इमेजिनेशन सेंटेंस है, तो इफ आई वर यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर अ मोमेंट। इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। आगे, सपोज शी डज नॉट एग्री, सपोज भी इफ ही होता है, इफ का छोटा भाई है, इफ का छोटा भाई है, कंडीशन बताता है। तो सपोज शी डज नॉट एग्री, यदि वो एग्री नहीं होती तो तुम क्या करते, तो डजंट प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट है तो कुड तो ले नहीं सकते क्योंकि ये पास्ट है, वुड भी नहीं ले सकते क्योंकि ये पास्ट है, तो कैन आ जाएगा। कोई भी मॉडल ले सकते हो प्रेजेंट का। सपोज शी डज नॉट एग्री, सपोज कि वो एग्री नहीं होती, व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं, तो है ना, व्हाट कैन वी डू। इफ यू सॉ अ टाइगर, अगर तुमने टाइगर देखा होता, व्हाट डैश योर एक्शन बी, तो तुम्हारा एक्शन क्या होता। सॉ कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। तो इफ आई सॉ अ टाइगर व्हाट वुड योर रिएक्शन बी, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होता, तुम्हारा रिएक्शन क्या होता यदि तुमने टाइगर देखा होता तो। आगे बढ़ोगे नेक्स्ट। इफ आई हैड टू हाउसेस, यदि मेरे पास दो घर होते, हैड अकेला आया है, थर्ड फॉर्म नहीं आई है, पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है। तो आई वुड गिव वन टू यू, तो एक घर मैं तुम्हें दे देती। इफ आई हैड टू हाउसेस, यदि मेरे पास दो घर होते, आई वुड गिव वन टू यू, तो मैं एक घर तुम्हें दे देती। कब देती, जब मेरे खुद के पास दो होते। इफ वी डैश ड्राई आइज इट टर्न्स टू वेपर,
यदि हम ड्राई आइस को हीट करते हैं तो वो वेपोर हो जाती है। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, होता ही है, श्योरिटी वाला स्टेटमेंट है जो हमने पहला पढ़ा। तो इफ वी हीट ड्राई आइस, प्रेजेंट में बनेगा, इट टर्न्स टू वेपर, तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि धुआं बन करके उड़ जाती है। अनलेस ही डैश द कॉन्सेप्ट ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। यदि उसे कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा ना तो वो क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर है तो यहां पर प्रेजेंट सिंपल होना चाहिए। इफ ही अंडरस्टैंड्स द कॉन्सेप्ट, तो अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, तो अनलेस यदि नहीं, यदि वो कॉन्सेप्ट नहीं समझता है, ठीक है, ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता है। इफ ही ट्राइड अगेन, यदि वो दोबारा कोशिश करेगा, ट्राइड कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, ही वुड पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स, तो वो एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। इफ आई डैश यू आई वुड टीच हिम अ लेसन, यदि मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं उसे सही सबक सिखा देती, तुम्हारी जगह होती, तो इफ आई वर यू, ना कि आई विल यू, आई वॉज यू, तुम्हारी जगह होती, इमेजिनरी यानी वर आएगा से, ठीक है, यदि मैं तुम्हारी जगह होती तो उसे सबक सिखा देती। तो लास्ट, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यदि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होती, आई वुड डैश फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर, ठीक है, होती हूं नहीं, तो आई वुड वर्क, पास्ट सिंपल, वुड प्लस V1, तो मैं काम कर दी गरीबों के हित के लिए, मैं काम कर दी। इफ शी डैश टू मी आई वुड हैव गिवन हर द मनी शी नीडेड, यदि उसने मुझे बताया, यदि वो मेरे पास आती ना तो मैं उसे पैसे दे देती, जितनी उसको जरूरत है उतना पैसा दे देती, ठीक है। इफ शी हैड कम, क्यों लगा रहे हो हैड कम, क्योंकि ये क्या लिखा है, वुड हैव गिवन, फ्यूचर परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट। कम की तीन फॉर्म, कम, केम, कमी होती है थर्ड फॉर्म, तो इफ शी हैड कम टू मी, यदि वो मेरे पास आई होती, आई वुड हैव गिवन हर द मनी शी नीडेड, मैं उसे उतना पैसा दे देती जितने पैसे की उसे जरूरत है। तो दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू, सारे बच्चों को क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और मुझे बताना है, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू यू। अगर आपको ये पूरा की पूरा पार्ट क्वेश्चन समझ आया है, सेंटेंस सेशन समझ में आया है, तो डू हिट द लाइक बटन एंड लाइक द सेशन एंड शेयर इट एज वेल एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। तो यहां पर एक वर्ब ऐड कर लो, रीच, है ना, मैं यहां कर देती हूं रीच, रीच और रीच, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।